हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको न्यूमेरिकल नहीं करना है, फिजिकल केमिस्ट्री उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर छोड़ देते हैं हम, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ऐसा हम क्या करें कि सिर्फ पास हो जाएं? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? 50 टू 60% आ जाए, इतने में ही वो लोग खुश हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, और लास्ट से अगर आप कर सकते हैं तो कोई एक चैप्टर कर लो। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चैप्टर 7, 8, 9 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10, 11, 12, 13 है। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर हो जाते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिलाकर। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ आपको ये 7 चैप्टर कर लेने हैं। अगर आप डाउन से कोई एक चैप्टर कर लेते हो तो इजीली आपका 60 टू 70% कंफर्म हो जाएगा। ये मैं फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। अभी लास्ट 3 इयर्स के मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा कंपैरिजन करके कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मैं सिर्फ ये 7 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप डाउन से कोई 1-2 चैप्टर और कर लेते हो तो मोर देन 75% कन्फर्म आपको मिल जाएगा। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पूरा का पूरा छोड़ भी देते हो, न्यूमेरिकल भी मत करो और फिजिकल केमिस्ट्री भी मत करो, तब भी आपको मोर देन 60% इजीली अचीव हो जाएगा, गारंटीड। अब आइए प्रीवियस 3 इयर्स के मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताता हूँ, और वहां पर आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आप कैसे इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये 2022 का केमिस्ट्री पेपर है। मेन क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। आप काउंटिंग भी करते जाइए साइड बाय साइड कि कितने मार्क्स आपको अचीव हो सकते हैं। ये वाला आता है 1 मार्क, ये वाला आता है 2 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 7th वाला भी आता है 5 मार्क्स। इसके बाद ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो टोटल 5 मार्क्स हो गए मल्टीपल चॉइस से। मेन क्वेश्चन 2 आपका आंसर द फॉलोइंग है, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं दी गई है। जो जो आता है अटेम्प्ट करते रहो। फर्स्ट वाला आता है, सेकेंड वन भी आता है, थर्ड वन नहीं आता है, फोर्थ वन भी नहीं आता है, फिफ्थ एंड सिक्स आता है, 7th 8 नहीं आता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 5 + 4 9 हो गए। काउंटिंग साइड में याद रखिए। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको 8 अटेंड करने हैं। तो जो जो आता है उसको मैं डायरेक्टली टिक कर देता हूँ। फिफ्थ वन आता है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। एट्थ वन आता है, यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। नाइन्थ वन आता है, यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, ये भी आता है। केमिकल रिएक्शन, ये भी आता है, और 12th वाला भी आता है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितने हो गए टोटल? देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 9, 21 मार्क्स हो गए अब तक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सिर्फ ये 2 डिपार्टमेंट लिया है मैंने, जो आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 13 14 में कोई भी नहीं आता है। अब आते हैं सेक्शन सी पर, यहाँ पर भी आपको 8 अटेंड करना है, लेकिन ये 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। अब तक हुआ है 21, याद रखिए। 15th वाला आता है ग्रुप 17, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। 16 17 नहीं आता है, 18 भी नहीं आता है, 19th आता है, क्वेश्चन 20 आता है, क्वेश्चन 21 आता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। फिर इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो ये सब नहीं आता है हमें। कितने हो गए थे अपसाइड में? यहाँ पर 3 मार्क्स, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये 3, ये 3 और ये 3। 1 2 3 4 5 6, 6 3 ज़ा अगेन यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो टोटल हो गए अब तक 39 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन डी पर। 39 याद रखिए। क्वेश्चन 27 नहीं आता है, क्वेश्चन 28 ये भी नहीं आता है, क्वेश्चन 30 आता है एंड 31 आता है। अब क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 8 मार्क्स, प्लस करोगे तो आपको टोटल 47 मार्क्स मिल रहा है। तो करो 47 अगर 70 में से मिलता है तो ये हो जाता है आपका 67%। सिर्फ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। ये 2022 का पेपर था। अब मैं आपको 2023 का पेपर बताता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितना अचीव हो सकता है सिर्फ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कोई फेक प्रॉमिस नहीं है। सिर्फ इतना भी कर लोगे तो मोर देन 60% इजीली अचीव कर सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है कि उसमें से आपको कुछ भी पूछा जाए, अप साइड, डाउन साइड, राइट, लेफ्ट, सब आना चाहिए आपको। ये रहा 2023 का केमिस्ट्री पेपर। मेन क्वेश्चन 1 में देखते हैं मुझे क्या क्या आता है। फोर्थ वन आता है मैग्नेटिक मोमेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है।
ये वाला भी आता है IUPAC। डाउन में आ जाते हैं, ये भी आता है एरिलिक हैलाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। 7th वन भी आता है, 8th वन भी आता है। तो अप साइड के 2 और डाउन साइड के 3, टोटल हो गए 5। इसके बाद के जो भी है मुझे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अब तक मुझे 5 मार्क्स मिल गए मल्टीपल चॉइस से। मेन क्वेश्चन 2 में देखते हैं। फर्स्ट वन नहीं आता है, सेकंड वन आता है, थर्ड वन भी आता है, फोर्थ वन नहीं आता है, फिफ्थ वन आता है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट आता है। तो कितने हो गए? 4। टोटल अब तक 9 हो गए। बाकी के जो भी हैं मुझे नहीं आते हैं। काउंटिंग भी याद रखिए, अब तक 9 हो चुके हैं। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको क्वेश्चन 8 अटेंड करने हैं कोई भी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है लेंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स का हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। क्वेश्चन 4 नहीं आता है, क्वेश्चन 5 भी नहीं आता है, क्वेश्चन 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। क्योंकि ये 16 मार्क्स के हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अप साइड में 4 हो गए। अब आइए डाउन में देखते हैं क्या क्या आता है। ये हो गया फिफ्थ वाला और ये सिक्स्थ वन। तो मतलब टोटल 6 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं सेकंड वाले पार्ट से, मतलब 6 2 12 हो गया। क्वेश्चन 1 एंड 2 से मुझे 9 मार्क्स मिले थे, तो यहाँ पर भी मुझे 21 मार्क्स मिल रहे हैं। अब आता है सेक्शन सी, यहाँ पर भी मुझे 8 अटेंड करने हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 नहीं आता है, क्वेश्चन 16 आता है क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन 18 आता है, देन क्वेश्चन 20 आता है, 21 भी आता है, 22 भी आता है, 24 भी आता है, एल्डोल कंडेंसेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन 25 भी आता है, एनोमलस बिहेवियर इन ग्रुप 16 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। फिर क्वेश्चन 26 भी आता है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए 7। 3 मार्क्स का एक है, 3 7 जा होता है 21। तो यहाँ पर भी हो गए 42 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन डी पर। देखो यहाँ पर क्या क्या आता है। क्वेश्चन 27 नहीं आता है, क्वेश्चन 28 भी नहीं आता है, 29 भी नहीं आता है, क्वेश्चन 30 पूरा आता है। डी स्टीरियो आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर मुझे ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 31 भी आता है, डॉ प्रोसेस बताना है फिनॉल प्रिपरेशन के लिए। और इसी के साथ में ग्रुप 16 का क्वेश्चन पूछा गया है, कंबाइंड क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों से पूछा गया है। तो यहाँ पर भी मैं 4 मार्क्स कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 8 हो गया। अप साइड में मुझे मिला था 42, डाउन में मिला 8, तो हो गया 50। तो देखो 50 अगर मिलता है आपको 70 में से, तो कितना होता है? 71% होता है। एक आध मार्क्स यहाँ वहां से छोड़ भी दो तो एटलीस्ट 70% तो आपको इजीली अचीव हो जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब आ जाओ प्रीवियस ईयर का 2024 का मैं क्वेश्चन पेपर बताता हूँ। वहां पर भी आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टारगेट करके देख सकते हैं कितना मार्क्स आपको अचीव हो सकता है। ये है 2024 का केमिस्ट्री पेपर। मेन क्वेश्चन 1, फर्स्ट वाला आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड वाला नहीं आता है। थर्ड वन आता है, यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। फोर्थ फिफ्थ आता है, यहाँ पर 1 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो अब तक हो गए 4 मार्क्स। फिर इसके बाद सिक्स्थ नहीं आता है, सेवेंथ भी नहीं आता है, एट्थ आता है, तो यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। इसके बाद नाइन्थ वन भी आता है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2, अप साइड में 4, टोटल 6 मार्क्स हो गए अब तक। अब आइए मेन क्वेश्चन 2 में देखते हैं क्या क्या आता है। फर्स्ट नहीं आता है, सेकंड आता है इथाइल साइनाइड को ट्रीट करना है सोडियम एंड अल्कोहल के साथ, तो ये वाला आता है, यहाँ पर 1 मार्क मिल जाएगा। थर्ड वन भी आता है, यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। ये वाला भी आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स हो गए। फिफ्थ वन भी आता है, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। इसके बाद के सभी मुझे नहीं आते हैं, तो यहाँ पर 1 मार्क। अप साइड के ये 3 मार्क, 3 + 1 4, 4 + 6 10 हो गए अब तक। यहाँ पर लिख देता हूँ 10 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन बी पर। एनी 8 अटेंड करना है। थर्ड वाला नहीं आता है, फोर्थ वन आता है, फिफ्थ वन भी नहीं आता है, सिक्स्थ वन भी नहीं आता है, सेवेंथ भी नहीं आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 वाला आता है, 11 नहीं आता है। फिर डाउन साइड में अगर आप आते हो, क्वेश्चन 12 नहीं आता है, 13 आता है, 14 वाला नहीं आता है। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5, 2 5 10, तो यहाँ पर हो जाएंगे टोटल अब 20। अब आते हैं सेक्शन सी पर। अब तक 20 मार्क्स हमने अचीव कर लिया है। क्वेश्चन 15 नहीं आता है, क्वेश्चन 16 आता है, 17 भी नहीं आता है, क्वेश्चन 18 आता है, इथाइल ब्रोमाइड एक्शन बताना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है।
क्वेश्चन 19 नहीं आता है। क्वेश्चन 20 आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। 21 भी आता है, वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्वेश्चन 22 नहीं आता है। 23 भी नहीं आता है। क्वेश्चन 24 आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन 25 नहीं आता है। क्वेश्चन 26 आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है क्रोमेट ओर से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन सी में हमने जितने अटेम्प्ट किए हैं कितने हैं टोटल। 16th वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अच्छा, ये क्वेश्चन 22 हमने यहाँ पर देखा था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो ये वाला भी हमें आता है, तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। कितने हो गए फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 7 जा 21, क्योंकि ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 41 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन डी पर। क्वेश्चन 27 अगर आप देखते हो, कन्वर्ट द फॉलोइंग दिया गया है। ये 3 कन्वर्जन है और ये जो है यूजेस ऑफ नियॉन, तो ये मुझे नहीं आता है क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं 3 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, याद रखिए अब तक 41 मार्क्स हो चुका है। क्वेश्चन 28 नहीं आता है। क्वेश्चन 31 डायरेक्टली देखो, इसमें मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंबाइन करके पूछा गया है, तो ये मैं पूरा अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो मुझे 4 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों में से मुझे कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, तो मैं ये वाला अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे डेफिनेशन पता है नैनो साइंस का। तो ये हो जाएगा 1 मार्क और ये हो जाएगा 2 मार्क, तो टोटल यहाँ पर मुझे 3 मार्क्स मिल जाएगा, या इसको आप 2 ही कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर 4 + 2 6 हो गया, 6 + 3 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9, मतलब मुझे 50 मार्क्स यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इससे पहले ही हमने देखा था कि 50 मार्क्स अगर मुझे मिल रहा है 70 में से, तो वो मेरा बन जाता है 71%। तो इजीली 60 to 70%, अगर अच्छा लिखते हो तो 75% तक भी आप ले सकते हो। ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके बता दिया। ये 7 चैप्टर कर लेते हो तो आपको इजीली कहीं पर 60 कहीं पर 70 मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रूफ के तौर पर दे दिए। अगर डाउन से कोई एक आध चैप्टर ऐड कर लेते हो तो मोर देन 75% इजीली अचीव हो जाएगा, गारंटीड। लेकिन जो चैप्टर आप कर रहे हो इस तरीके से करो कि इन एंड आउट आपको सब पता हो, तभी ये परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वरना अगर आप टूटा फूटा करोगे तो वैसे ही मार्क्स आपको मिलेंगे। बट मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री पूरा छोड़ दें। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो न्यूमेरिकल पार्ट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो आप कवर कर लीजिए। और उसके बाद में ये 7 चैप्टर पूरे इस तरीके से कीजिए कि कुछ भी आए उसमें से आपको आना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है स्कॉटकी डिफेक्ट है, फिर थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं बस उसको कर लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में। आप चाहें तो ऑप्शनल में रख सकते हैं न्यूमेरिकल्स, और बाकी के ये 7 चैप्टर्स कर लो तो मोर देन 75% आप इजीली अचीव कर सकते हैं केमिस्ट्री में, गारंटीड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।